नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक प्रेरणादायक प्रसंग भी है। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप भविष्य में किसी भी पैनिक सिचुएशन में घबराएंगे नहीं और आपके जीवन में कैसी भी विपदा हो आप उसका हल जरूर निकाल लेंगे। और हमेशा की तरह आज भी मैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से वर्ड मीनिंग, टेंस की बारीकियां और शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करना भी सिखाता जाऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है किडनैप्ड। किडनैप्ड पढ़ रहे हैं। किडनैप्ड मतलब अपहरण होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ डी को फिर टी पढ़ रहे हैं। जैसे ये इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे किडनैप्ड ट, यहाँ पे डी को टी क्यों पढ़ा जा रहा है इसके बारे में मैंने अपने इस वाले वीडियो में बहुत ही बारीकी से बताया है। कृपया जाकर इसे अवश्य देखें। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वन मतलब एक, माने सुबह, एक सुबह एरिक वाज राइडिंग हिज बाइसिकल। एरिक वाज मतलब था, राइडिंग मतलब चलाना, सवार होना, मतलब दोपहिया वाहन या फिर हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी करते हैं तो उसे राइडिंग बोलते हैं। तो साइकिल चला रहा था। When a black car slowed down next to him, जब एक काले रंग की कार, ब्लैक मतलब काला रंग की कार जो है वो स्लो डाउन धीमी हुई, नेक्स्ट टू हिम उसके सामने धीमी होकर रुकी। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बिफोर मतलब पहले, इससे पहले ही मतलब वह, कुड मतलब सकता, पाता, अंडरस्टैंड समझ पाता, एनीथिंग कुछ भी, इससे पहले कुछ भी समझ पाता। टू मैन दो आदमी, कवर्ड हिज नोज विथ अ क्लोरोफॉर्म्ड रैग एंड ही फेंटेड। दो आदमी क्या किए, उसकी नाक को क्लोरोफॉर्म, एक दवा होती है, केमिकल होता है, बेहोश करने वाली दवा, मूर्छक बोलते हैं उसे। रैग, रैग मतलब होता है कपड़े का कतरन, चिथड़ा। तो कपड़े के जो कतरन में क्लोरोफॉर्म भिंगाकर उसकी नाक को कवर कर दिए, ढक दिए। इससे क्या हुआ, एंड ही फेंटेड, फेंटेड मतलब बेहोश हो गया, वो शिथिल हो गया, बेहोश हो गया। वेन ही वोक अप, जब, वेन मतलब जब वह वोक अप, वोक अप मतलब उठा, जब वह उठा, ही वॉज लॉक्ड इन अ रूम, वो यहां भी डी को टी पढ़ रहे हैं। तो वो एक कमरे में बंद था, लॉक्ड बंद था, और रूम एक कमरे में बंद था। कौन से कमरे में, ही हैड नेवर सीन बिफोर, जिसे वो कभी नहीं देखा था, इससे पहले, मतलब कभी नहीं। सीन, सी का थर्ड फॉर्म है सीन, हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे वो कभी नहीं देखा था, वैसे कमरे में वो बंद था। जब वो उठा तो ये देखा। देयर वर नो विंडोज एंड नो फर्नीचर, वहां पे थे, वर मतलब थे, क्या थे, नो नहीं, विंडो मतलब खिड़की, एंड नो फर्नीचर, फर्नीचर मतलब लकड़ी का जो सोफा, कुर्सी, टेबल, मेज, पलंग, ये सब होता है ना, उसे फर्नीचर कहा जाता है। तो ना वहां पे फर्नीचर था, ना कोई खिड़की थी। एक्सेप्ट फॉर अ मैट्रेस ऑन द फ्लोर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, सिवा, छोड़ के। तो फॉर अ मैट्रेस, मैट्रेस मतलब होता है गद्दा, गद्दे को छोड़कर, ऑन द फ्लोर उस जमीन पर एक गद्दा बिछा था, उसको छोड़कर उस कमरे में कुछ भी नहीं था। यहाँ पे EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवा, के अलावा। अगर यहीं पे ACCEPT होता, उसका मतलब एक्सेप्ट होता, और उसका मतलब होता है स्वीकार करना। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लकीली द रूम की वॉज इन द डोर फ्रॉम आउटसाइड, मतलब सौभाग्य से, किस्मत से, जो रूम का चाबी था, जो उस कमरे की चाबी थी, वो इन द डोर दरवाजे में ही, बाहर की तरफ, फ्रॉम आउटसाइड बाहर की तरफ जो की होल होता है उसी में वो लगी हुई थी वो चाबी, किस्मत से।
एरिक हैड एन आइडिया। इसका मतलब होगा एरिक हैड के बाद कोई वर्ब नहीं लगा है ना, तो यहां पे ये हैड मतलब होता है के पास था। अगर हैड के बाद कोई वर्ब लगा होता और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का होता शब्द। अभी क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस ना होके ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हैड मतलब के पास था। एरिक के पास एन आइडिया, एक आइडिया था, एक विचार था, यानी कि उसे एक तरकीब सूझी। एन मतलब एक होता है, और एन कब लगता है, जब भी उसके सामने वाले कोई वर्ड है उसका पहला अक्षर वॉवेल्स हो तो वहां पे ए ई आई ओ यू से पहले एन लगता है, और अगर कॉन्सोनेंट होता है तो ए लगता है। दोनों का मतलब एक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एरिक को एक तरकीब सूझी, क्या? ही पुश्ड अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर पार्ट वे अंडर द डोर। ही वह पुश्ड धक्का दिया, धकेला, अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की शीट मतलब समतल कागज होता है, तो उसको ढकेला। किधर ढकेला? पार्ट वे अंडर मतलब होता है नीचे, मातहत, तो उसके नीचे, दरवाजे के नीचे से पार्ट वे मतलब होता है अलग होना। तो यहाँ पे हम अलग होना नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे कि आधी अखबार को दरवाजे के नीचे से सरका दिया दूसरी तरफ और आधी अपनी तरफ रखा, ठीक ना। यूजिंग अनदर पेपर ही पुश्ड एट द की होल। यूजिंग उपयोग करके, इस्तेमाल करके, अनदर मतलब होता है दूसरे पेपर का इस्तेमाल करते हुए वो क्या किया? ही पुश्ड वो धक्का दिया, ढकेला, एट द की होल, जो की होल होती है ना जिसमें चाबी घुसेड़ के और ताला खोला जाता है, तो उसके अंदर दूसरी तरफ से वो एक और ये कागज का टुकड़ा बनाया और उसके अंदर ढकेला। कब तक ढकेला? टिल मतलब तक होता है, पर्यंत, जब तक। ही हर्ड मतलब सुना, हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना, जब तक वह सुना। द की फॉल, जो चाबी था, फॉल ऑन टू, किसके ऊपर? ऑन टू मतलब पर होता है। द न्यूज़पेपर पर जब तक की जो चाबी के गिरने की आवाज जब तक नहीं सुन लिया तब तक वो उस कागज के टुकड़े को की होल में धकेलता जा रहा था, ठीक। देन ही स्लोली पुल्ड द न्यूज़पेपर बैक टू हिज साइड ऑफ द डोर। देन मतलब तब वह धीरे से, स्लोली मतलब धीरे से, पुल्ड मतलब होता है खींचना, तो धीरे से खींचा। पुश मतलब धकेलना, पुल्ड मतलब खींचना, तो धीरे से खींचा न्यूज़पेपर को, जो अपनी तरफ का जो न्यूज़पेपर था उसको खींचा अपनी तरफ, बैक पीछे की ओर, अपनी साइड में, दरवाजे के पीछे की तरफ से अपनी साइड में उस न्यूज़पेपर को जिसके ऊपर चाबी गिरी हुई थी वो धीरे से खींचा। विद द की ऑन इट, उसके ऊपर जो चाबी था उसके साथ, विद मतलब साथ में होता है ना, तो चाबी के साथ उस न्यूज़पेपर को अपनी तरफ खींचा। एरिक हेल्ड हिज ब्रेथ एज ही टर्न्ड द की एंड ओपन्ड द डोर। एरिक हेल्ड हिज ब्रेथ मतलब उसकी सांसें थम गई, अपनी सांसों को रोक लिया, कहने मतलब जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, वह टर्न्ड द की, जब टर्न मतलब घुमाना, जब उसने चाबी को जैसे ही घुमाया और दरवाजा खोला, ओपन मतलब खोलना, द डोर, जैसे ही उसने चाबी को घुमाया और दरवाजा खोला तो उसकी सांसें थम गई, एकदम डर से कि शायद कोई बाहर हो ना, कोई देख ना ले। स्नीकिंग आउट मतलब होता है चुपके से वो बाहर आया, आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर आया चुपके से। एंड ही कॉल्ड द पुलिस, और उसने पुलिस को बुलाया, मतलब उस घर से बाहर चुपके से निकलकर वो पुलिस को बुलाया। कॉल्ड मतलब बुलाया द पुलिस। द किडनैपर्स वर कॉट बिफोर दे इवन रियलाइज्ड दैट एरिक हैड एस्केप्ड। किडनैपर्स जो अपहरणकर्ता, वर मतलब थे, कॉट पकड़े जा चुके थे, अपहरणकर्ता पकड़े जा चुके थे। यहाँ पे जो वर है
ये हेल्पिंग वर्ब ना होके एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाज वर्ब के बाद हम क्रिया में आईएनजी जुड़ा देखते हैं, जबकि यहाँ पे क्रिया का तीसरा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो जब भी इज आर एम वाज वेयर के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा तो इसका मतलब वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑटोमेटिक एडजेक्टिव मतलब उस नाउन या प्रोनाउन की वो और ज्यादा डिटेलिंग देने लगता है, विशेषता बतलाने लगता है। तो अपहरणकर्ता की क्या डिटेल हो गई कि वो पकड़े जा चुके थे। बिफोर दे इवन रियलाइज्ड, इवन मतलब भी, दे मतलब वे, बिफोर मतलब पहले, रियलाइज मतलब महसूस करना, पता लगना, समझना, एहसास होना। तो जब तक उन्हें एहसास होता दैट एरिक हैड एस्केप्ड, की दैट मतलब की, दैट मतलब बहुत सारा चीज होता है, दैट मतलब वह होता है, दैट मतलब जो होता है, दैट मतलब की होता है। तो कि एरिक हैड एस्केप्ड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ क्योंकि हैड के बाद यहाँ पे एस्केप्ड लगा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म, कि एरिक भाग चुका है। जब तक उसे पता चलता किडनैपर्स को कि एरिक भाग गया है तब तक वो पकड़े जा चुके थे। तो देखा दोस्तों, इस कहानी में हमने क्या सीखा कि एक छोटा सा बच्चा इतने पैनिक सिचुएशन में भी धीरज नहीं खोया, अपनी सूझबूझ से वहां पे पड़े सीमित साधन, उसके पास कुछ था ही नहीं, उसके बावजूद वह उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, कैसे उन सीमित साधनों का उपयोग करता है और अपने आप को बचाकर वहां से निकाल ले जाता है। तो हमें भी इससे यही सीख लेनी चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में कोई भी विपदा आ जाए, कुछ भी हो, हमारे पास संसाधनों की कमी हो जाए, तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि जो ईश्वर ने हमें जो भी सीमित साधन दिया है, जो भी हमारे आसपास जो मौजूद है, उसी की सहायता से हमें कुछ ऐसा कर जाना है जिससे हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं और अपने जीवन को बहुत बेहतर स्थिति में ले आएं। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। इस कहानी के माध्यम से भी हमने नए नए वर्ड की मीनिंग को तो जाना ही, साथ ही टेंस की बारीकियों को भी जाना। और इसके बाद भी यदि आपको कुछ पूछना है तो मेरा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहां जाकर पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप मुझे बताइए कि आपको किस विषय पर अगली वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर ही वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊंगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।